और भारतीय जनता पार्टी देश की आधी आबादी को उनका हक अर्थात 35% आरक्षण दिला करके ही रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक बड़े कदम उठाए थे। और जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित हुए थे तो उन्होंने प्रत्याशी के रूप में भी देशवासियों से कहा था कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ। भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनने से पहले लिंगानुपात में बहुत बड़ा अंतर है। अब मामूली अंतर बचा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के प्रयास के परिणाम स्वरूप देशवासियों के मनमानस में ये आ गया है कि बेटी बेटी एक समान, बेटी बेटा एक समान, उनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन सबसे दुखद क्षण हुआ था जब संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन अधिनियम का समर्थन नहीं मिला और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास था उसका परिणाम आने से वंचित होना पड़ा। उस समय कांग्रेस के सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद, टीएमसी के सांसद, डीएमके के सांसद महिलाओं को आरक्षण का जो मौका नहीं मिला इसकी खुशी मना रहे थे, मेजे थपथपा रहे थे। वह खुशी नहीं थी, वो मेजे थपथपाना नहीं था, इस देश की आधी आबादी को चिढ़ाने का काम किया गया था। एक समय श्रीमती प्रियंका गांधी कांग्रेस की जो सांसद हैं वो कहा करती थी कि बेटी हूं मैं लड़ सकती हूं, लेकिन जब गांधी खानदान में इस परिवार में दो महिलाएं, एक श्रीमती सोनिया गांधी हैं जो राज्यसभा की सांसद हैं, एक श्रीमती प्रियंका गांधी जी हैं जो लोकसभा की सदस्य हैं, और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हैं श्री अखिलेश यादव जी वह भी संसद में है और उनकी पत्नी भी सांसद बनी हुई। इसी के कारण से शायद वो चाहते हैं कि उनके घर की महिलाएं तो संसद जीत में चुन करके जाएं, विधानसभाओं में चुन करके जाएं, लेकिन बाकी देश की महिलाएं संसद में और विधानसभाओं में चुन करके ना जाएं। इन दलों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक और मैं उल्लेख करना इसलिए चाहूंगा कि अभी पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हो रहा है। टीएमसी की सरकार के विरुद्ध जबरदस्त महिलाओं में गुस्सा है और 90% से अधिक मतदान पहले चरण के चुनाव में हुआ है। और मैं यह भी कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में जब 4 मई को वोटों की गिनती होगी तो आधी आबादी के आशीर्वाद से 4 मई टीएमसी गई का जो नारा है वह पूरा देश दोहराने का काम करेगा और जिन लोगों ने महिलाओं का विरोध किया उनको सत्ता से हटाने का काम करेगा। और 2027 में जब यूपी विधानसभा का चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी महिलाओं के वोट के लिए तरसेगी, कांग्रेस पार्टी महिलाओं के वोट के लिए तरसेगी। और जो जन आक्रोश महिलाओं के माध्यम से दिखाया जा रहा है यह केवल हम